वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, नोएडा के ऑक्सीजन की भारी किल्लत, अस्पतालों में तड़प रहे मरीज। यूपी के कई जिलों में ऑक्सीजन की कमी विकराल रूप ले रही है। लखनऊ के प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन की स्थिति इतनी विकराल है कि मरीजों को दूसरे अस्पताल जाने के लिए कहा जा रहा है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑक्सीजन और दवाई की कालाबाजारी पर कठोर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कोरोना काल में बदली बैंकों की टाइमिंग, अब सिर्फ 4 घंटे ही होगा कामकाज। कोरोना काल के दौरान रोजाना मात्र 4 घंटे के लिए ही लोगों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया हो सकेगी। यह आदेश 22 अप्रैल से प्रभावी हो गया था और 15 मई तक अमल में रहेगा। अगर जरूरत पड़ी तो आदेश को आगे भी जारी रखा जाएगा। यूपी पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने गए पुलिसकर्मी तेजी से हो रहे कोरोना पॉजिटिव। यूपी में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के बाद पुलिस फोर्स में कोरोना संक्रमण की रफ्तार दोगुनी हो गई है। जहां दूसरे चरण के मतदान के पहले तक करीब 600 पुलिसकर्मी संक्रमित थे, वहीं 21 अप्रैल को यह संख्या बढ़कर 1276 तक पहुंच गई है। इसमें 934 पुलिस वाले ऐसे हैं जो फील्ड ड्यूटी पर फ्रंटलाइन वॉरियर्स के रूप में तैनात थे। रेलवे ने यूपी बिहार के यात्रियों को दी बड़ी सुविधा, चलेगी 6 विशेष ट्रेनें। भारतीय रेलवे ने कोरोना काल में यूपी बिहार के यात्रियों को बड़ी सुविधा दी है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार जाने वाले कामगारों के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा से घर जाने आने वाले हजारों लोगों को काफी सहूलियत होगी। उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे ने दरभंगा और सीतामढ़ी के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। 24 से 26 अप्रैल तक दोनों शहरों के लिए 3-3 विशेष ट्रेनें रवाना होगी। इसकी बुकिंग भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के शहरों में जल्द फर्राटा भरेगी। 700 इलेक्ट्रिक बसें, सुविधाओं से भरपूर होगी बसें। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निपटने में लगी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। उसने नगरीय परिवहन सेवाओं को आधुनिक बनाने के साथ ही यात्रियों को सुविधाजनक सफर मुहैया कराने के प्रयास तेज कर दिए। सरकार की योजना अब लखनऊ समेत प्रदेश के 14 अन्य प्रमुख शहरों में 700 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की है। यूपी के इस जिले में डॉक्टर के पर्चे पे सीधे फैक्ट्री से मिल रहा ऑक्सीजन सिलेंडर। बढ़ते कोरोना महामारी के चलते जब ऑक्सीजन गैस की कमी को लेकर हाहाकार मचा हुआ, ऐसे में मुजफ्फरनगर के ऑक्सीजन उत्पादकों ने आगे बढ़कर यह भरोसा दिलाया है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं आने देंगे। डॉक्टर का पर्चा दिखाकर वह रोगियों को ऑक्सीजन का सिलेंडर दे रहे हैं। अगर जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर की खपत की बात की जाए तो पूरे जिले में प्रतिमाह 40,000 से 50,000 सिलेंडर की सप्लाई होती थी, लेकिन जब से कोरोना की दूसरी लहर ने पैर पसारा है तब से जनपद में ऑक्सीजन की सप्लाई में वृद्धि हुई है। अखिलेश यादव बोले, यूपी में चरमरा गई है स्वास्थ्य व्यवस्था, शहरों की तुलना में गांव में हालात बदतर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई है और शहरों की तुलना में गांव में हालात बदतर है। उत्तर प्रदेश से पिछले 7 दिनों के दौरान कोविड-19 मामलों में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। अखिलेश ने एक बयान में कहा, राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है, शहरों में स्थिति खराब है, गांव में बदतर है, जहां गरीबों की समस्याओं को दूर करने वाला कोई नहीं है। अखिलेश यादव बोले, कोरोना संकट के बहाने किसानों से गेहूं खरीद बंद, झूठे आंकड़े पेश करे बीजेपी सरकार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल किया कि यूपी में जब अधिकांश जगह क्रय केंद्र नहीं खुले, जहां खुले वहां बोरो नकदी का अभाव रहा, घट तोली और किसानों को लौटाने की खबरें आती रही, तो कैसे गेहूं की खरीद का ग्राफ चढ़ गया। यूपी में अब अति गंभीर हालात में ही लोगों को ऑक्सीजन मिलेगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी ने विकराल रूप धारण कर लिया। रोजाना रिकॉर्ड नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं अस्पतालों से बेड और ऑक्सीजन खत्म होने की शिकायतें सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ के कुछ अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी किल्लत के पोस्टर तक चिपकाए गए हैं। अब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि राज्य में ऑक्सीजन की केवल संस्थागत आपूर्ति होगी। उत्तर प्रदेश में 23 अप्रैल से ड्राइविंग लाइसेंस बनना बंद जाने इसकी वजह। यूपी में 1 मई तक ड्राइविंग लाइसेंस बनना बंद। 15 मई 2021 के बाद नए सिरे से टाइम स्लॉट जारी होगा। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने 22 अप्रैल को देश भर के संभागीय परिवहन अधिकारी और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को पत्र भेजकर आदेश दिया है। जल्द फिर शुरू होगा 4 MT का ऑक्सीजन प्लांट, रोज भरे जाएंगे 400 ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन की भारी किल्लत से शहर वासियों को जल्दी थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
वाराणसी में बंद हो चुके एक ऑक्सीजन प्लांट को फिर से खोलने की कवायद शुरू कर दी गई है। 4 मीट्रिक टन क्षमता वाला यह ऑक्सीजन प्लांट बिजली की किल्लत के चलते 3 साल पहले बंद कर दिया गया था। अब संकट की घड़ी में जिला प्रशासन और उद्योग विभाग इस प्लांट को फिर से शुरू करने की कोशिश में जुट गया है। इस प्लांट के खुल जाने के बाद रोजाना 400 सिलेंडर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो सकेगा। स्टेट बैंक में नई अकाउंट तो तुरंत खुलवा ले, SBI खाता धारकों को दे रहा 2 लाख रुपए का सीधा फायदा। कोरोना काल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनधन खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने जनधन खाता धारकों को बड़ी सुविधा दे रहा है। दरअसल अगर SBI में आपका जनधन अकाउंट है या फिर आप जनधन खाता खुलवाने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए फायदे के लिए है। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने जनधन खाता धारकों को 2 लाख रुपए तक का फायदा दे रहा है। इस बात की जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक बार फिर ट्वीट करके दी है। इसका लाभ पूरे उत्तर प्रदेश के लोग भी SBI का ग्राहक बनकर उठा सकते हैं। 69,000 सहायक शिक्षा भर्ती में जारी हुआ ये निर्देश, इस तारीख तक करना होगा सत्यापन। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के संबंध में योगी सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन 26 अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से सभी BSA को जारी पत्र में साफ किया गया कि त्रुटिपूर्ण या गलत और देरी से सत्यापन के लिए संबंधित जिले के BSA खुद जिम्मेदार होंगे। यूपी में आंधी तूफान से भारी नुकसान, CM योगी ने राहत के दिए निर्देश। यूपी में अचानक मौसम बदल गया। बुधवार देर रात कई जिले तेज आंधी तूफान और बारिश की चपेट में आ गए, जिससे भारी नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए संबंधित अफसरों को आंधी तूफान एवं बारिश से हुए नुकसान का आकलन करने एवं प्रभावितों को शीघ्र राहत प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सिटी बैंक के बाद अब यह विदेशी बैंक बांध रहा है बोरिया बिस्तर। 12 साल पहले की थी भारत में एंट्री। अब अमेरिकी सिटी बैंक के बाद एक और विदेशी बैंक ने भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेटने का फैसला किया। इस बैंक का नाम है फर्स्ट रैंड बैंक। इस दक्षिण अफ्रीका बैंक ने करीब 12 साल पहले भारत में एंट्री की थी, जो उस देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। बैंक की ओर से भारत के सभी कर्मचारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बात की सूचना दे दी गई है। मई में 14 दिन बंद रहने वाले हैं बैंक। इसी महीने कर लीजिए अपने सभी जरूरी काम। अप्रैल की तरह मई के महीने में भी त्योहारों की कोई कमी नहीं है। शनिवार और रविवार को छोड़ दिया जाए तो कई ऐसे दिन हैं जब देश में बैंक बंद रहेंगे। इसका सिलसिला 1 मई से ही शुरू हो जाएगा। ईद का मुबारक दिन, बुद्ध पूर्णिमा, परशुराम जयंती, ऐसे कई मौके जब देश में बैंक पूरी तरह से बंद रहेंगे। बैंकिंग और मेटल सेक्टर ने कराई शेयर बाजार की वापसी। सेंसेक्स 48,000 के पार बंद। कल सुबह जब बाजार खुला तो सभी को अच्छे संकेत के कारण बाजार के तेजी के साथ खुलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिकॉर्ड कोविड केसों के सामने आने के कारण शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। बाद में कारोबारी सीजन के दौरान के बाजार ने एक बार फिर से वापसी की। मेटल और बैंकिंग सेक्टर में रिकवरी आने के कारण सेंसेक्स 48,000 पार अंकों के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी अपने आप को 14,400 अंकों पर बनाए रखने में सफल हो सका। जहां स्टील कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिली, वहीं दूसरी ओर ICICI बैंक और HDFC के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। सिसोदिया ने वीडियो जारी कर केंद्र सरकार से मांगी मदद। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दिए तुरंत ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के निर्देश। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी कर कहा कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार ऑक्सीजन दिल्ली तक नहीं पहुंचने दे रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ऑक्सीजन की अपील कर केंद्र सरकार को तुरंत ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। 6,000 रुपये देने वाली किसानों की स्कीम में हुई कई बदलाव। बता दें कि आत्मनिर्भर भारत के तहत किसानों के लिए 1.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं, ताकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के सभी लाभार्थियों को KCC का फायदा भी मिलने लगे। इसके जरिए 3 लाख रुपए तक का कर्ज खेती के लिए लिया जा सकता है। आइए बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में। यदि आपने इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदन दिया है और अब तक आपके खाते में इस स्कीम का पैसा नहीं आया है तो उसका स्टेटस जानना बहुत आसान हो गया। PM किसान पोर्टल पर जाकर आप अपना आधार नंबर, मोबाइल और बैंक खाता नंबर दर्ज करवाकर जानकारी ले सकते हैं। आधार कार्ड खो जाने पर ऐसे करें अपने 12 अंक के नंबरों को लॉक। लिहाजा बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के लिए UIDAI ने आधार कार्ड होल्डर को ऑनलाइन आधार लॉक करने और
अनलॉक करने की सुविधा मुहैया कराई है। आधार कार्ड होल्डर के डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को मजबूत करने के लिए UIDAI ने आधार नंबर को लॉक और अनलॉक करने की सुविधा दी है। एक बार इस सुविधा का इस्तेमाल करने के बाद धोखेबाज कभी भी आपके आधार कार्ड के साथ ठगी नहीं कर पाएंगे। इसका कारण यह है कि इसे प्रमाणित करने के लिए वर्चुअल ID की जरूरत पड़ेगी, जो कि आधार कार्ड होल्डर के पास होती है, जिससे इसका दुरुपयोग को रोका जा सकता है। 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले हो जाएं तैयार, शनिवार से करवा सकेंगे अपना रजिस्ट्रेशन। देश भर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के खतरे के बीच बड़ी खबर सामने आई है। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत 24 अप्रैल से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा है कि कोविन वेबसाइट और आरोग्य हेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के तहत 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को भी टीके लगाए जाएंगे। फिलहाल देश में वैक्सीनेशन अभियान के तहत 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। ब्रिटेन ने भारतीय उड़ानों को हीथ्रो एयरपोर्ट पर उड़ान की अनुमति देने से किया इनकार। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अमेरिका, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन ने अपने यहाँ भारतीय के प्रवेश पर रोक पहले ही लगा रखी है। वहीं गुरुवार को ब्रिटेन के हीथ्रो एयरपोर्ट ने शुक्रवार को रेड लिस्ट में शामिल होने से पहले भारत से अतिरिक्त उड़ानों की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। दशहरा तक सोना 60,000 और चांदी कर सकता 1 लाख रुपए पास, जानिए इसके पीछे के कारण। कोविड-19 के केसों को बढ़ने के साथ अब सोना और चांदी की कीमत में भी इजाफा होना शुरू हो गया। सोना और चांदी की कीमत में तेजी उसी तरह से देखने को मिल रही है जिस तरह से पिछले साल भारत समेत पूरी दुनिया में कोविड की एंट्री के साथ देखने को मिली थी। इस बार फर्क इतना है कि पिछली बार डॉलर में गिरावट और रुपए में तेजी थी, इस बार रुपए में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। जानकारों के माने तो इस बार कीमती मेटल की कीमतों में और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। CBSE 10वीं बोर्ड के इंटरनल असाइनमेंट की प्रक्रिया शुरू। देश भर कोरोना कहर के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं के छात्रों को 11वीं कक्षा में प्रमोट करने की योजना पर काम शुरू कर दिया। इसके लिए स्कूलों की ओर से सुझाव मिलने के बाद जरूरी मानदंड तय करने का काम जारी है ताकि 10वीं के छात्रों का रिजल्ट जारी हो सके। रिलीज हुआ सलमान खान की फिल्म राधे का धांसू ट्रेलर। सिनेमा घरों के साथ OTT पर भी होगा धमाका। सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया। ट्रेलर ने रिलीज होते ही वायरल होना शुरू कर दिया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।